अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरह बहुत ज़्यादा मदर का जो टाइम है मॉर्निंग में बच्चों को लंच देने में होता है और सबसे ज़्यादा ये होता है कि क्या लंच दिया जाए। मैं भी लंच पैक कर रही हूँ जिसमें मैंने एक ब्रेड के स्लाइस में जैम लगाया है, योगर्ट, बनाना और चॉकलेट की वो स्टिक्स रखी हैं, न्यूटेला। फैंसी ड्रेसेस या जो वो ड्रेस होती हैं जो कि हम ऐसे बाहर के मुल्क में ले आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, लेकिन बहुत ज़्यादा वो यूज़ में नहीं आते। जैसे कि अब रूटीन की एक लाइफ होती है, किसी कंट्री में बहुत यूज़ में आते हैं। जैसे मेरी सिस्टर जो ड्रेसेस का काम करती हैं, उनके बहुत ज़्यादा अमेरिका में जाते हैं डिलीवर होकर, यूके में जाते हैं। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो कि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं हैं या कोई ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन घर में पहने जा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, अब क्या पहना जाए, ज़्यादा ये है कि नॉर्मल ड्रेस पहन के काम कर लिया जाए। तो ये जो हैं ये सारे रेडीमेड ड्रेस हैं। ये ब्लू बहुत अच्छा ड्रेस है। ये सब ड्रेसेस एक बार ही पहने हैं। ये डार्क पर्पल, इसका स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत लॉन्ग ये ड्रेस है और इसके सिर्फ शोल्डर और बैक पे काम है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पाकिस्तान में ऐसे बुटीक में जाना और फिर वो वाले स्टाइल लेने जो आपको पसंद भी हों। अगर हम किसी को कह दें कि हम पैसे भेज रहे हैं, हमारे लिए ड्रेस लेकर भेज दो, और अगर हमको पसंद ना आए और हम उनको बताएं कि नहीं सही नहीं था, ऐसे नहीं था, तो वो यही कहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम ख़ुद ले लें। मतलब कि एक दो बार बाद वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेंगे। तो कुछ ये है कि जो अल्लाह पाक ने रिश्ते बनाए होते हैं, जो सिस्टर हैं, जैसे वो ख्याल कर सकती हैं वैसे कोई भी नहीं कर सकता। हम जैसे उनसे कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं कि ऐसे ना हो। मुझे तो फिर बहुत सालों से ऐसे ऑस्ट्रेलिया में ही ड्रेस आते हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती। दिल तो बहुत करता है कि पहने जाएं, कोई मौका हो। जैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसे होता है टाइम कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, या अपनी अपनी लाइफ कह लें आप सबकी कि कोई कैसे अपने सर्कल में है, किस तरह से कोई चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी जो है वो ज़्यादा घर की हद तक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है, लेकिन एक रूटीन की बात कर रही हूँ। जैसे एक दो माह बाद, तो वो अगर बस एक बार पहना जाए, कोई मौका हो ईद का, फिर तो एक अलहदा बात है, लेकिन वैसे नहीं है। मुझे वही किसी ने लिखा था कि पाकिस्तान में जो है वो एक रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है किसी हद तक ज़हन को। कभी ना कभी लेडीज़ अपनी फैमिली से मिलने चली जाती हैं, या कहीं कोई दावत आ जाती है, कोई शादी आ जाती है, कहीं कोई फेस्टिवल होता है, तो इन चीज़ों से इंसान का जो दिल है वो लगा रहता है। अब यहाँ पर ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ख़ुद भी अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि कितने साल हो गए हैं बस ऐसे ही मेहनत करते हुए, और ये है कि सारी चीज़ों से इंसान कट ऑफ हो जाता है। ईद से वैसे नहीं महसूस कर सकता। आप जितनी मर्ज़ी वीडियो देख लें, जितना मर्ज़ी आप टीवी पर देख लें, या फैमिली के साथ आप वीडियो कॉल पे रह लें, लेकिन हमारी ईद, हमारा रमज़ान, सेम ऐसे ही जो मुस्लिम नहीं हैं वो भी अपने फेस्टिवल को बहुत मिस करते हैं। बहुत साल हो जाते हैं अपने मुल्क में नहीं जाते, और बहुत ऐसे भी हैं जो हर साल जाते हैं। मैंने मोस्टली इंडियन को देखा है, सिख को देखा है कि वो हर साल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, और 2 माह रह कर आते हैं, फिर आकर अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी वाइफ हैं जो कि कहीं भी नहीं जा सकती। पाकिस्तान में रहकर भी बहुत ज़्यादा महीने हो जाते हैं, अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकती। आपने देखा मैंने साथ साथ सफाई भी कर ली आप सबसे बातें करते हुए। ये फ्लोर की क्लीनिंग बहुत मेहनत का काम है।
स्कूल के बाद मैंने बच्चों के लिए बनाया हैश ब्राउन और बस एप्पल कट किए हैं, बिल्कुल लाइट सा ऐसे स्नैक। फ्लोर पे बहुत ज़्यादा जो है मेहनत का काम भी होता है और ये है कि सफाई सारी करनी पड़ती है। सफाई में या कपड़ों की वॉशिंग या बर्तन, इस तरह के जो सारे काम हैं ये भी खुद ही करने हैं और फिर बाहर के काम भी करने हैं। बच्चों को भी स्कूल से पिकअप ड्रॉप है और उसके बाद उनकी कोई एक्टिविटीज़ हैं। जिन लेडीज़ को ड्राइविंग आती हैं वो तो सारा दिन उनका ऐसे फिर ड्राइविंग में ही रहता है और बहुत मुश्किल से बस घर का काम और कुकिंग। अपनी लाइफ बहुत हद तक कम है, लेकिन ये है कि फिर भी इंसान को डिप्रेशन से बचने के लिए अपना जो है कुछ टाइम ऐसे निकालना चाहिए, बेशक वो 2 माह बाद ही हो। मैं मोस्टली अगर अपने लिए भी टाइम रखूं, मैं बच्चों की स्कूल हॉलीडेज़ में रखती हूं। अगर मैं इनको लेकर जा रही हूं कहीं, फिर सिर्फ इन्हीं का टाइम होगा। मैं उसमें अपना कोई भी काम नहीं करती कि बच्चे बोर ना हो जाएं या बच्चों का वो इंटरेस्ट ही नहीं है, उस स्टोर पे कोई काम ही नहीं है। जैसे मेकअप का है और फिर ये होता है कि बच्चे मतलब कि टच भी ना करें किसी चीज़ को। अगर बच्चों को लेकर जाना है फिर सिर्फ उन्हीं का काम हो। ये है बैग की बेल्ट, जो कि मुझे बैग का जब पेन हुआ था तब मैंने ये ली थी ऐसे टाइट रखने के लिए। अगर स्पेशली हम ड्राइविंग करते हैं, अगर ये बेल्ट नहीं है तो पीछे कुशन ज़रूर रखें। ये मैंने लिया है मिरर फॉरएवर न्यू से और ये मेकअप मैंने अभी यूज़ नहीं किया, ये वॉलेट भी अभी यूज़ नहीं किए। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत डिप्रेशन जो होता है तो वो और पैसे भी होते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है। तो कुछ लोगों को ये है कि जो उस डिप्रेशन में होते हैं वो जैसे उनको खुशी मिल रही है, अगर अपने मुल्क में जाकर या वहीं पर ही रहकर शॉपिंग करने में भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कि वो खुशी महसूस होती है। आप चीज़ें यूज़ करें, आप फिर यूज़ करने के बाद शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से। कुछ में ये होता है कि अगर चीज़ दे दी जाए, वो कहते हैं कि हमें क्या अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ दे दी, तो वो भी फिर बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में भी बहुत होता है कि हमारी तो बहुत हमने मोहब्बत से दी थी और हमें पता है कि हमने किस तरह ली है। तो ये होता है कि अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो उससे भी खुशी होती है, लेकिन कुछ हैं वो बिल्कुल भी महसूस नहीं करते। मैं खुद अपनी कज़न्स बड़ी मोहब्बत बहुत प्यार से शेयर करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उल्टा मुझे बहुत मोहब्बत ही मिली है। ज़ोहर की नमाज़, इसमें मैं कुछ ये जगह साफ़ कर रही थी कि ऐसे ये बर्ड भी हैं और इसमें 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफ़ल। लोग जॉब में बहुत ज़्यादा 4 फ़र्ज़ भी पढ़ते हैं। मैं ख़ुद भी बहुत टाइम तक 4 फ़र्ज़ पढ़ती रही। फिर मैंने व्लॉग शेयर किया जिसमें मैंने ज़ोहर की नमाज़ का बताया, तो सब ने ज़्यादा लिखा कि 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत ये ज़रूरी पढ़ने हैं। फिर मैंने कंफर्म भी किया। आप इस तरह की चीज़ों में जितना पूछें, कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने लिखा कि 2 नफ़ल जो हैं वो ऑप्शनल हैं, मतलब कि बाकी चीज़ें आपने मस्ट पढ़नी है। आई होप कि अब ज़ोहर की नमाज़ का क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो अफजल है, अगर 2 नफ़ल के साथ पूरी नमाज़ पढ़ सकते हैं तो बहुत अफजल है। और जैसे घर में है जो लेडीज़, तो वो ये है कि अपना जो टाइम इस तरह से मैनेज कर लें कि ज़ोहर की नमाज़ में ये 3 चीज़ें हैं, तो आधा घंटा पहले काम ख़त्म करके सुकून से, अपने ज़हनी सुकून के लिए, अपने आप को अलहदा महसूस करने के लिए पढ़ें आप। ये डिनर में बनाया मैंने अरवी गोश्त, आलू भी इसमें डालें, अरवी आलू चिकन ऐसे ग्रेवी के साथ, और साथ में ये है लेबनीज़ रोटी। ये रोटी भी यहाँ बहुत खाई जाती है, लेकिन हमसे एवरीडे नहीं खाई जा सकती, बच्चे भी नहीं खाते और मैं भी, जैसे कि ऐसे हाफ़ या क्वार्टर इस तरह से। इस शॉप का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। इनके पास हैंडबैग के स्टाइल अच्छे होते हैं और जो एक्सपेंसिव होते हैं कुछ टाइम बाद बहुत जल्दी सेल में चले जाते हैं। पाकिस्तान भी अच्छा जो हैंडबैग है वो 3000 से ऊपर है, 3 और 4000। लाहौर पैकेज मॉल में मैंने देखे हैंडबैग, वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस थी। जैसे अगर कोई हैंडबैग अच्छा लगे, ये सेल भी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, वही चीज़ होती है।
तो गिफ्ट देने का बहुत अच्छा एक आइडिया है, आप रख सकते हैं लेकर। ये मैं लिकेम्बा में देख रही थी गोल्ड की रिंग्स और 21-22 कैरेट में है ये। तो आइडिया मैं ले रही थी इनसे। $57 इन्होंने मुझे पर ग्राम शायद बताया। दुबई से बड़े अच्छे स्टाइल आते हैं, रिंग्स, बैंगल और जो भी गोल्ड है, नेकलेस बड़े अच्छे यहाँ पसंद किए जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।